नमस्कार मित्रों। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि फ्रांसीसी 9 कलाकारों के बारे में बताया था जो आधुनिक काल के थे, जिसमें पहले थे अब्दुल रहमान चुगताई, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, विनोद बिहारी मुखर्जी, राम किंकर बैस, बलबीर सिंह कट, एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, एम.एफ. हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अब इसी कड़ी में अगले आधुनिक काल के चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा, के.एच. आरा, बी.एस. गायतोंडे, भावेश चंद्र सन्याल, सतीश गुजराल, राम कुमार वर्मा, ए.के. स्वामी, रामचंद्र शुक्ल, राम विजय वर्गीय, भूरी सिंह शेखावत आदि। तो चलिए मित्रों, हम चलते हैं आज की क्लास में। सैयद हैदर रजा। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था फ्रांसिस न्यूटन लास्ट में। तो फ्रांसिस न्यूटन के बारे में थोड़ा सा फिर से आपको रिमाइंड करा दें। ये पै ग्रुप के सचिव थे। एफ.एन. सूजा क्या थे? पै ग्रुप के सचिव थे। ये आकृतियों के कलाकार के रूप में मशहूर थे। पै ग्रुप के पै ग्रुप के संगठन का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान था। सूजा जो है ये नवतांत्रिकवादी कलाकार थे। अब आइए सैयद हैदर रजा के बारे में। पै ग्रुप का कौन सा कलाकार पेरिस में बस गया था? तो सैयद हैदर रजा जो है पेरिस में बस गए थे। पै ग्रुप का कौन सा चित्रकार युवा चित्रकारों के साथ प्रदर्शनी करता है? सैयद हैदर रजा ही थे। सैयद हैदर रजा पेरिस में कब से बसे? तो 1950 ईस्वी में जाकर बस गए थे। सैयद हैदर रजा ने अपनी कला की शुरुआत किन चित्रों से की? दृश्य चित्रों से इन्होंने करी। कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा को किसने अपने चित्रों में बिखेरा? सैयद हैदर रजा ने बिखेरा। कश्मीर की गली चित्र किसका? सैयद हैदर रजा का। किस चित्रकार की पत्नी चित्रकार थी? सैयद हैदर रजा की पत्नी चित्रकार थी। सैयद हैदर रजा भारत में हर वर्ष किस महीने में आते थे? तो जनवरी माह में वो आते थे। सैयद हैदर रजा किंतु सैयद हैदर रजा का बिंदु बीज मंत्र चित्र कौन सी नीलामी में बिका? ओशियान्स की नीलामी में 68 लाख का बिका था। प्री द क्रिटिक अवार्ड किसको मिला? सैयद हैदर रजा को मिला। क्रिस्टी की नीलामी में रजा की पेंटिंग राजपूताना कितने में बिकी? 1 करोड़ में। इसे चंद्रराम चंदानी ने खरीदा था। आत्मा का तप किस चित्रकार की आत्मकथा है? तो सैयद हैदर रजा की एक आत्मकथा है। राजा की पेंटिंग त्रिशड़ा क्रिस्टी की नीलामी में कितने में बिकी थी? तो 1 करोड़ में। किस चित्रकार ने कहा मुझे पेंटिंग करना नहीं आता है? सैयद हैदर रजा ने कहा था। इसी श्रृंखला में आपको आगे लेकर चलते हैं। कृष्णा जी, हवला जी, आरा। पै ग्रुप का वह कौन सा चित्रकार था? आजीवन कुंवारा रहा? तो के.एच. आरा थे। पै ग्रुप का कौन सा चित्रकार महात्मा गांधी के साथ जेल गया था? तो के.एच. आरा ही जेल गए थे। कौन सा चित्रकार स्टिल लाइफ विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है? के.एच. आरा स्टिल लाइफ के रूप में प्रसिद्ध है। के.एच. आरा का माध्यम क्या था? तो जल रंग था। के.एच. आरा को मराठा बैटल चित्र के लिए गवर्नर का पुरस्कार कब मिला? तो 1944 ईस्वी में मिला। इंडिपेंडेंस डे प्रेजेंस जो 14 फुट की एक विशाल पेंटिंग है, किसकी है? तो के.एच. आरा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। इसी श्रृंखला में अगली कड़ी बी.एस. गायतोंडे। बी.एस. गायतोंडे ने कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? 1948 में सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे किस रूप में जाने जाते हैं? तो पेंटर के रूप में। गायतोंडे की चित्रकारी के अतिरिक्त और किसमें रुचि है? संगीत, फिल्म तथा दर्शन शास्त्र में। गायतोंडे कैसे चित्रकार हैं? सुलिप डिजाइन आदि के चित्रकार हैं। कैलीग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी श्रृंखला में आगे भावेश चंद्र सन्याल के बारे में अगला कड़ी है। ये टीजीटी पीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ से उठाए जाते हैं। आधुनिक चित्रकार के बारे में, कलाकार के बारे में परीक्षा आप लोगों नज़दीक है। कृपया इसे बार बार आप सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे। और अगली कड़ी में हम अगला नेक्स्ट वीडियो हम तैयारी किए हैं कि यूथ कंपटीशन टाइम का आपका परीक्षा तिथि आने से पहले हम प्रारंभ कर देंगे। जो 45 से 50 दिन में उसको हम संपूर्ण 1000 लगभग 10,000 प्रश्न उत्तर हैं, तो 10 के 10,000 हम प्रश्न और उत्तर उसको कंप्लीट कराएंगे 45 से 50 दिन में। आप लोग जुड़े रहिए। किसी भी और प्रकार के वीडियो, किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, किसी लेखक के बारे में, किसी विशेष टॉपिक पर आप चाहते हैं तो कृपया मुझे कमेंट और
करके भेजेंगे, तो मुझे जानकारी होगी कि हाँ आप लोग चाहते क्या है मुझसे। तो आगे सुनिए, भावेश चंद्र सन्याल। बीसी सन्याल को कौन सी उपाधि दी जाती है कला सम्राट की? बीसी संथाल बीसी सन्याल की मृत्यु कब हुई? 9 जनवरी 2003 में। लाला लाजपत राय की मूर्ति किसने बनाई? बीसी सन्याल ने। दिल्ली शिल्प चक्र क्या है संस्था? दिल्ली शिल्प चक्र के चेयरमैन कौन चुने गए? बीसी सन्याल। बीसी सन्याल किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार तथा मूर्तिकार के रूप में। बीसी सन्याल का माध्यम क्या है? तैल तथा जल रंग। बीसी सन्याल ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? कलकत्ता कला विद्यालय से। इसी कड़ी में अगला सतीश गुजराल। किस चित्रकार की श्रवण शक्ति केवल 10 वर्ष की उम्र में समाप्त हो गई थी? तो सतीश चंद्र गुजराल की श्रवण शक्ति 10 वर्ष की उम्र चली गई थी। गुजराल ने किस स्कूल से कला की शिक्षा ग्रहण की? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से। मूड्स एवं मन स्थिर कलाकार किसे कहा जाता है? सतीश गुजराल को। भारत में मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी चित्रकार कौन है? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल ने किसके साथ मैक्सिको विश्वविद्यालय में भित्ति चित्र बनाए? तो डेविड एल फेरे के साथ। भारत में मैक्सिकन अभ्यंजनवादी चित्रकार कौन है? सतीश गुजराल। गुजराल का प्रिय माध्यम क्या है? कोलाज। लाला लाजपत राय का पोर्ट्रेट किसने बनाया? सतीश गुजराल ने। प्रसिद्ध चित्रकार सतीश गुजराल की कला में किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? तो लोक कला का। सतीश गुजराल किस रूप में प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकार के रूप में। मिर्जा गालिब पोर्ट्रेट किसने बनाया? तो सतीश गुजराल ने। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल कैसे कलाकार है? नवतांत्रिक। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का पोर्ट्रेट किसने बनाया? सतीश गुजराल ने। एक्रेलिक रंगों की खोज किसने की? सतीश गुजराल ने। सतीश गुजराल की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब हुई? 1952 में, जिसमें 2 चित्र जवाहरलाल नेहरू ने खरीदे थे। इसी कड़ी में आगे जो है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने किसके निर्देशन में कला अध्ययन किया? पेरिस के आंद्रे लेहाटे के साथ। रामकुमार ने किसके निर्देशन में कला अध्ययन किया? पेरिस के आंद्रे लेहाटे के साथ। रामकुमार किस शैली में काम करते थे? अमूर्धनवादी शैली में। रामकुमार की प्रथम एकल प्रदर्शनी कब हुई? 1948 ईस्वी शिमला में। एक मिनट में तो रामकुमार चित्रकार के अलावा और क्या थे? साहित्यकार भी थे। रामकुमार की कितनी कहानियां छप चुकी हैं? 5। मैं अपने चित्रों में अपने बिंबों द्वारा अपने अनुभवों को शुभकृत करने का प्रयास करता हूं, किसने कहा था? तो रामकुमार वर्मा ने कहा था। रामकुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रकृति चित्रण के लिए। बनारस का घाट किसने चित्रित किया? रामकुमार वर्मा ने। बनारस के घाट चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार की रामकुमार को चित्रकारी के अतिरिक्त और क्या शौक था? वायलिन बजाने का। रामकुमार वर्मा शिल्पी चक्र के सदस्य कब बने? 1948 में। इसी कड़ी में आगे आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी का पूरा नाम क्या था? आनंद केंटिस कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी किस रूप में प्रसिद्ध थे? कला समीक्षक के रूप में। आनंद कुमार स्वामी लगभग कितने ग्रंथों की रचना की? 60 ग्रंथों की रचना करी। 1910 ईस्वी में मद्रास में प्रकाशित आनंद कुमार स्वामी की कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई? तो कला एवं स्वदेशी नाम से प्रकाशित हुई थी। 1911 ईस्वी में छपी इनकी पुस्तक का क्या नाम है? राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन। सीलोन नेशनल रिव्यू का संपादन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। 1907 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने प्रेस कहाँ खोला? इंग्लैंड में। आनंद कुमार स्वामी के पिता का क्या नाम था? श्री मुत्तु कुमार स्वामी, तमिल थे। आनंद कुमार स्वामी की सत्ता का क्या नाम था? आनंद कुमार स्वामी की माता का क्या नाम था? एलिजाबेथ क्ले बीबी, इंग्लैंड की थी। आनंद कुमार स्वामी किस सन में सर्वप्रथम भारत आए? 1907 ईस्वी में। आनंद कुमार स्वामी किस सोसाइटी का सदस्य बने? थियोसॉफिकल सोसाइटी के। रामचंद्र इसी कड़ी में आगे रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल किस रूप से प्रसिद्ध है? कला समीक्षक के रूप में। आपातकाल किसने चित्रित किया? रामचंद्र शुक्ल। समीक्षावादी चित्रकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कैसे कलाकार हैं? व्यंग्यात्मक। समीक्षावादी चित्रों में मुख्य रूप से क्या चित्रित हुआ है? व्यंग। कुर्सी पर बैठा उल्लू तथा शेर पर नाचता शेर पर नेता की सवारी नामक चित्र किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। फिर से सुनिए आप लोग। कुर्सी पर बैठा उल्लू तथा शेर पर नेता की सवारी नामक चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। एक अक्सर टीजीटी पीजीटी या DSSB में भी कई बार आ चुका है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के चित्र में किस रंग की प्रधानता है? नीले रंग की। रामचंद्र शुक्ल को भारतीय कला में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया? फ्रांस का जीन आनर फ्रेगनार्ड का, जो किसी भारतीय को मिलने वाला पहला पुरस्कार था। इसी कड़ी में आगे राम गोपाल विजयवर्गीय। राम
गोपाल विजय वर्गीय किस शैली के कवि थे? तो छायावादी शैली के। राम गोपाल विजय वर्गीय की कला का आधार क्या था? रामकुमार एक मिनट मित्रों, तो रामकुमार विजय वर्गीय की कला का आधार क्या था? परंपरागत भारतीय कला। विजय वर्गीय कृत संसार से विरक्त किस ग्रंथ पर आधारित है? उमर खयाम। राजस्थानी अकादमी ने किस चित्रकार पर मोनोग्राम तैयार किया था? राम गोपाल विजय वर्गीय पर। किस चित्रकार का पहला चित्र मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ? तो राम गोपाल विजय वर्गीय का ही था। राम गोपाल विजय वर्गीय के गुरु का क्या नाम था? शैलेंद्र नाथ डे। इसका मतलब शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य कौन थे? राम गोपाल विजय वर्गीय। विजय वर्गीय ने किस स्कूल से कला शिक्षा प्राप्त की? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से। सन 1945 से 1966 ईस्वी तक किस स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर थे? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के। भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर द्वारा फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली 63वां वार्षिक कला प्रदर्शनी के अवसर पर राम गोपाल को कौन सी उपाधि कला रत्न की? सन 1992 ईस्वी में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा राम गोपाल विजय वर्गीय के सम्मान में किस ग्रंथ का लोकार्पण किया? किस ग्रंथ का लोकार्पण किया गया था? रूपांकन ग्रंथ का। इसी कड़ी में भूरी सिंह शेखावत कौन सा कलाकार था जो निरंतर कला अभ्यास करता रहा? भूरी सिंह शेखावत। भूरी सिंह शेखावत का प्रिय विषय क्या था? ग्रामीण जीवन। कौन सा चित्रकार जो जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग करता था? भूरी सिंह शेखावत। इसी कड़ी में अगला गोवर्धन लाल जोशी। कला जगत में बाबा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो गोवर्धन लाल जोशी को बाबा नाम से जाना जाता था। किसने भीलों के जीवन से चित्र विषय बनाया? गोवर्धन लाल जोशी। अगला देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा लोग किस नाम से बुलाते थे? तो भाई साहब के नाम से बुलाते थे लोग। राजस्थानी कला का मंसूर कौन था? देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा के पास कितने पच्चीस चित्रकार थे? 1000 तरह के 25 चित्रों की प्रदर्शनी सर्वप्रथम देवकी नंदन शर्मा ने कहा कि मुंबई में। देवकी नंदन शर्मा का प्रिय विषय क्या है? पक्षी चित्रण। देवकी नंदन शर्मा ने 1936 ईस्वी में किस कला स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से। एक मिनट मित्रों, आगे सन 1946 से 1947 ईस्वी में देवकी नंदन शर्मा ने भित्ति चित्रण का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? तो नंदलाल बसु तथा विनोद बिहारी मुखर्जी से। 1963 ईस्वी में लंदन की द ट्रायन आर्ट गैलरी में विश्व के कितने 25 चित्रकारों ने भाग लिया? 18 25 चित्रकारों ने। इस गैलरी में भारत के किस 25 चित्रकार के चित्र थे? तो देवकी नंदन शर्मा के। इन्होंने मोर, कौवा, कबूतर के 6 चित्र भेजे थे। इस गैलरी में भारत के किस 25 चित्रकार के चित्र थे? तो देवकी नंदन शर्मा के। इन्होंने मोर, कौवा, कबूतर के 6 चित्र भेजे थे। देवकी नंदन शर्मा किस पक्षी के विशेषज्ञ थे? तो मोर। इनकी मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 2005 में। कृपाल सिंह शेखावत। अगला कृपाल सिंह शेखावत किस रूप से प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रकार के रूप में। इस समय ब्लू पार्टी के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। अगला परमानंद चोयल। परमानंद चोयल ने 1953 ईस्वी में किस स्कूल से चित्रकला में शासकीय उपाधि प्राप्त की? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। परमानंद चोयल ने 1962-63 ईस्वी में किस कला महाविद्यालय से चित्रकला में पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया? तो स्लिड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट महाविद्यालय लंदन से। कौन सा चित्रकार इम्पेस्टो तकनीक से कार्य करता था? तो परमानंद चोयल ही नाइफ पेंटिंग या इम्पेस्टो तकनीक से कार्य करते थे। किस चित्रकार को भैंसों के चित्रांकन का गहरा अध्ययन था? तो परमानंद चोयल को ही था। अगला इसी कड़ी में जयप्पा स्वामी। जयप्पा स्वामी किस आर्ट कॉलेज की शिक्षिका थी? कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली। एक मिनट शांति निकेतन में जया ने किस शैली का अध्ययन किया? बंगाल शैली का। जया चित्रकर्ती होने के साथ साथ और क्या थी? कुशल लेखिका भी थी।
जया की अब तक कितनी पुस्तकें छपी हैं? 4। पहला अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला। दूसरा आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प। तीसरा मराठा युग की तंजौर चित्रकला। चौथा कांच पर भारतीय चित्रकारी। जया ने किस माध्यम में कार्य किया? जल रंग, तैल रंग तथा टेम्परा में। बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो जयाप्पा स्वामी किस रंग में, किस माध्यम में कार्य किया? जल रंग, तैल रंग तथा टेम्परा में। जया के चित्रों की मुख्य पहचान क्या थी? एक विशाल भू अंचल तथा उनमें फैली पर्वत श्रृंखला। तो इस कड़ी में अगला जयराम पटेल। 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार जली जलाई लकड़ी का प्रयोग अपने चित्रों में करता था? तो जयराम पटेल थे। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखाई देते हैं? जयराम पटेल। जयराम पटेल का प्रिय माध्यम क्या है? स्याही। जयराम पटेल की पहचान कला जगत में किस रूप में है? काष्ठ पर रिलीफ, कागज पर रेखांकन तथा धातु की चादरों पर चित्रांकन। जयराम पटेल की पहचान कला जगत में किस रूप में है? काष्ठ पर रिलीफ, कागज पर रेखांकन तथा धातु की चादरों पर चित्रांकन। जयराम पटेल की कला शिक्षा किस स्कूल से हुई? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। जयराम पटेल ने रेखा चित्रों के अतिरिक्त और कैसे चित्र बनाए? तो काष्ठ चित्र। इसी कड़ी में अगला जगदीश स्वामीनाथन। 1890 ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1963 ईस्वी में, बड़ौदा के भावनगर, गुजरात में। 1890 ग्रुप का नाम कैसे पड़ा? जिस भवन में इनके ग्रुप की स्थापना हो रही थी तो उसका मकान नंबर ही 1890 था। 1890 की ग्रुप स्थापना किसने की? जगदीश स्वामीनाथन ने। 1890 ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई? दिल्ली की रविंद्र कला वेदिका मॉडर्न आर्ट गैलरी। 1890 ग्रुप की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो दिल्ली की रविंद्र कला वेदिका मॉडर्न आर्ट गैलरी में। 1890 ग्रुप की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। 1890 ग्रुप का कैटलॉग किसने बनाया था? तो कवि ऑक्टेवियो पाज। ये मैक्सिको के थे। ऑक्टेवियो पाज कौन थे? मैक्सिको के प्रसिद्ध कवि थे। 1890 ग्रुप के प्रचार के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो कांटा, जो 1966 में जगदीश स्वामीनाथन ने इसका प्रकाशन शुरू किया था। उस ग्रुप का नाम क्या है जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई? तो ग्रुप 1890 की। किसने कहा कि चित्र अंतराल की रंग ज्यामिति है? तो जगदीश स्वामीनाथन ने ही कहा था चित्र अंतराल की रंग ज्यामिति है। 13 फरवरी 1955 को भारत भवन के समारोह में स्वामीनाथन को मरणोत्तर कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? तो कालिदास सम्मान। जगदीश स्वामीनाथन के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? स्पेस डिवीजन। इसी कड़ी में अगला हिम्मत शाह। किस चित्रकार के चित्र पिकासो के गवर्निका चित्र की याद दिलाते हैं? हिम्मत शाह इस समय कहाँ रहकर कार्य कर रहे हैं? नई दिल्ली। टेराकोटा के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिम्मत शाह। हिम्मत शाह की कला के मूल स्रोत क्या है? भारतीय लोक कला। हिम्मत शाह ने किन किन कलाओं में कुशलता प्राप्त की है? सिरेमिक, टेराकोटा, मिट्टी का काम, पेंटिंग, भित्तिचित्रण, रेखांकन, फोटोग्राफी, रेखांकन, मूर्ति शिल्प तथा ग्राफिक आदि में। इसी कड़ी में अगला ज्योति भट्ट। 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रिंट मेकर या ग्राफिक कलाकार था? तो ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट ने किस कला महाविद्यालय से चित्रकला में डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा प्राप्त किया? तो बड़ौदा विश्वविद्यालय से। किस चित्रकार की फोटोग्राफी में भी विशेष रुचि थी? ज्योति भट्ट की। इसी कड़ी में अगला गुलाम मोहम्मद शेख। 1890 ग्रुप का कौन सा चित्रकार जो कवि और लेखक दोनों है? गुलाम मोहम्मद शेख। गुलाम मोहम्मद शेख के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? बोलती सड़कें, शहर बिकाऊ तथा दुनिया का नक्शा आदि। इस समय कौन सा कलाकार मप्पा मुंडी शैली दुनिया का नक्शा पर काम कर रहा है? गुलाम मोहम्मद शेख। त्रिफलक चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का। त्रिफलक चित्र किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का। आधुनिक म्यूजिक ग्रुप किनके चित्रों में प्रेरणा पाकर एक विशेष संगीत की रचना कर रहा है? गुलाम मोहम्मद शेख। त्रिफलक से। आधुनिक म्यूजिक ग्रुप किनके चित्रों से प्रेरणा पाकर एक विशेष संगीत की रचना कर रहा है? तो गुलाम मोहम्मद शेख के त्रिफलक से। गुलाम मोहम्मद शेख इस समय कहाँ से कार्यरत हैं? तो फैक्ट्री ऑफ फाइन आर्ट, बड़ौदा विश्वविद्यालय में। ये प्रिंट मेकर, लेखक, कवि तथा कला समीक्षक भी हैं। गुलाम मोहम्मद शेख का गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र शहर बिकाऊ किस म्यूजियम ने खरीदा? विक्टोरिया तथा अल्बर्ट संग्रहालय, लंदन।
1890 ग्रुप का कौन सा चित्रकार था जिसने प्लेस फॉर पीपुल प्रदर्शनी में भाग लिया था? गुलाम मोहम्मद शेख। चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कौन चित्रकार करता है? गुलाम मोहम्मद शेख। इसी कड़ी में आगे आपको धनराज भगत, शंखु चौधरी और 4 कलाकारों को हम बता रहे हैं। कृपया आप लोग इसको मन लगाकर इसको ऑडियो को, वीडियो को देखते रहिए, सुनते रहिए। आने वाले पीजीटी, पीजीटी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब सारे प्रश्न हैं जो अक्सर ही आधुनिक काल के जो चित्रकार हैं, कलाकार हैं, यहीं से ही पूछे जाते हैं। इससे बाहर से कहीं नहीं पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग कृपया इसको ध्यान देकर सुने, बार बार रिपीट करें, बार बार सुने, और इससे ज़्यादा फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पिछला वीडियो हमने बना दिया है आधुनिक काल की, और ये आज का वीडियो मिलाकर संपूर्ण हो जाएगा। एक बार हम फिर से आधुनिक काल का जो है लेकर आएंगे एक संपूर्ण वीडियो शॉर्ट में, जो एक ही वीडियो में होगा, जिससे आप लोगों को एक ही बार आप वीडियो देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे तो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो अगला इसी कड़ी में धनराज भगत चलते हैं। धनराज भगत। धनराज भगत किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में। धनराज भगत की मूर्तियां किस शैली में है? यथार्थवादी शैली। प्रसिद्ध घोड़े की नाल बंदी मूर्ति शिल्प किसका है? धनराज भगत का। पुनर्मिलन, सितार वादक, बांसुरी वादक, नटराज की मूर्तियां तथा दुख में डूबा सभी चित्र किसका है? तो धनराज भगत का है। इसी कड़ी में अगला शंखो चौधरी। शंखो चौधरी किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये चित्रकार भी हैं। मेरठ के अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किसने की? शंखो चौधरी ने। शिल्पी चक्र के किस कलाकार का जन्म संथाल परिवार में हुआ था? शंखो चौधरी का। विश्व भारती द्वारा अमन गगनवा देशिकोत्तम का पुरस्कार किसे दिया गया? शंखो चौधरी तथा नंदलाल बसु को। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था? शंखो चौधरी तथा नंदलाल बसु को। घड़ा के लिए महिला पिता का सभी चित्र तथा अंगड़ाई लेती महिला का चित्र किसका है? शंखो चौधरी का। इसी कड़ी में अगला अकबर पद्मश्री। अकबर पद्मश्री का केंद्रित कुमार साहनी की कौन सी फिल्म है? अकबर पद्मश्री पर केंद्रित कुमार साहनी की कौन सी फिल्म है? एज द क्रो फ्लाइज। कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। अकबर पद्मश्री ने किस स्कूल से कला की शिक्षा ग्रहण की? बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट से। अकबर पद्मश्री 1950 ईस्वी में राजा के साथ कहाँ गए? पेरिस। कंप्यूटर ग्राफी नाम से किसने अपने कंप्यूटर चित्रों की प्रदर्शनी की? तो अकबर पद्मश्री ने। इसी कड़ी में अगला केजी सुब्रमण्यन। केजी सुब्रमण्यन की कौन सी पेंटिंग प्रसिद्ध है? तो द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्ति चित्र है। यह चित्र कहाँ बना हुआ? लखनऊ के रविंद्रालय भवन में। मध्य प्रदेश सरकार ने केजी सुब्रमण्यन को किस सम्मान से सम्मानित किया? तो कालिदास सम्मान से। केजी सुब्रमण्यन की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? स्वतंत्रता। केजी सुब्रमण्यन चित्रकार के अतिरिक्त और क्या क्या है? अच्छे मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार, डिजाइनर, विचारक तथा शिक्षक भी हैं। इसी कड़ी में अगला कलाकार जोगेन चौधरी। जोगेन चौधरी ने कला की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की? कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में। जोगेन चौधरी कागज पर चित्र रचना करने के लिए किस माध्यमों का प्रयोग करते हैं? स्याही तथा मोम के रंग का। जोगेन चौधरी का प्रसिद्ध चित्र नटी विनोदनी कहाँ है? भारत भवन भोपाल। गणेश की छवि बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? जोगेन चौधरी। द ब्लू साड़ी और सुंदरी सरीखे चित्र किसका है? जोगेन चौधरी का। जोगेन चौधरी किस रंग के चितेरे हैं? काले रंग के। राष्ट्रपति भवन के चित्र संग्रह के वर्तमान सचिव कौन है? जोगेन चौधरी। इसी कड़ी में तैयब मेहता। तैयब मेहता ने कला की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की? सर जी स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। काली पेंटिंग इनकी तैयब मेहता की बहुत ही फेमस है। तैयब मेहता के चित्रों पर किस वाद का प्रभाव पड़ा? अभ्यंजनावाद का। तैयब मेहता किस अंग्रेज चित्रकार से प्रभावित थे? डेविड हॉकनी से। तैयब मेहता की मृत्यु कब हुई? 2 जुलाई 2009 में। भारत के सबसे महंगे चित्रकार कौन थे? तैयब मेहता। सेलिब्रेशन चित्र किसका था? तैयब मेहता का। क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ रुपए का बिका था। काली पेंटिंग किसकी थी? तैयब मेहता की। क्रिस्टी की नीलामी में 1 करोड़ रुपए में बिकी। तैयब मेहता की किस फिल्म पर इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला? कुड़ाल फिल्म पर। इसी कड़ी में अगला कलाकार विकास भट्टाचार्य। विकास भट्टाचार्य किस वाद से प्रभावित है? अति यथार्थवाद से। विकास भट्टाचार्य ने
कला अध्ययन की शिक्षा किस स्कूल से ग्रहण की? इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्ट्समैनशिप, कलकत्ता से। विकास भट्टाचार्य ने अपनी कला एकल प्रदर्शनी 1965 ईस्वी में कहाँ की? कलकत्ता में। 1971 1972 ईस्वी में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किस कलाकार से को प्राप्त हो? विकास भट्टाचार्य को। एक मिनट। इसी कड़ी में अगला जो है ए रामचंद्रन के जीवन पर आधारित के विक्रम सिंह की कौन सी फिल्म है? लोटस पांड। ए रामचंद्रन की कला संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज। कौन से चित्रकार जो आकाशवाणी में गायन कार्यक्रम में भाग लेता था? ए रामचंद्रन। यायत महाकाव्य एपिक म्यूरल। काली पूजा, यादवों का अंत, नागदा का कमल सरोवर, उर्वशी आदि चित्र किसने चित्रित किए? ए रामचंद्रन ने। इसी कड़ी में अगला कलाकार चिंतामणिकर किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो मूर्तिकार के रूप में। चिंतामणिकर की मृत्यु कब हुई? 3 अक्टूबर 2005 को। चिंतामणिकर किस स्कूल के प्रधानाचार्य थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी मूर्ति किसने बनाई? चिंतामणिकर ने। कौन सा कलाकार था जिसने हर तरह के माध्यम में कार्य किया? चिंतामणिकर ने। इसी कड़ी में अगला मंजीत बाबा। किस चित्रकार का जन्म गौशाला में हुआ था? तो मंजीत बाबा का। मंजीत बाबा की मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर 2008 को। कौन सा चित्रकार कैनवास के पीछे हस्ताक्षर करता था? तो मंजीत बाबा। मंजीत बाबा ने कुल कितनी एकल प्रदर्शनियां की? 60। मंजीत बाबा केंद्रित मीटिंग मंजीत फिल्म किसने बनाई? तो बुद्धदेव ने। शाहरुख खान की फिल्म दिल से में किस चित्रकार को अभिनेता के रूप में चित्रित किया गया है? तो मंजीत बाबा को। इच्छाओं का काला बाग नामक पेंटिंग किसकी है? तो मंजीत बाबा की। मंजीत बाबा ने किस पेंटिंग से ख्याति प्राप्त की? आइसक्रीम नामक पेंटिंग से। सोनी महिवाल पर चित्र किसने बनाया? मंजीत बाबा ने। मंजीत बाबा कैसे चित्रकार थे? अति यथार्थवादी। इसी कड़ी में अगला कलाकार कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध है? ग्राफिक कलाकार के रूप में। कृष्णा रेड्डी का समय कहाँ रह रहे हैं? न्यूयॉर्क में। मस्खरा और लहर चित्रों के चित्रकार कौन है? कृष्णा रेड्डी। मस्खरा और लहर चित्रों के चित्रकार कौन है? कृष्णा रेड्डी। लक्ष्मण पै। इसी कड़ी में अगला लक्ष्मण पै अपनी चित्र श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। प्रसिद्ध चित्र बिंब और सर्कस किसका है? लक्ष्मण पै का। लक्ष्मण पै का। लक्ष्मण पै अपनी चित्र श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट। लक्ष्मण पै ने कला की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त करी है? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई। लक्ष्मण पै किस माध्यम में कार्य करते थे? जल तथा तैल रंग में। लक्ष्मण पै ने किसका व्यक्ति चित्रण बनाए? अपनी माँ का तथा जवाहरलाल नेहरू का। गुलाम रसूल। इसी कड़ी में अगला गुलाम रसूल कलाकार हैं। गुलाम रसूल संतोष की कला कैसी थी? तांत्रिक कला। गुलाम रसूल संतोष ने किसके निर्देशन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की? एन.एस. बेंद्रे के। गुलाम रसूल संतोष ने अपने चित्रों में किन माध्यमों का प्रयोग किया? तो जल तैल माध्यमों का। सन 1957, 1964, 1973 ईस्वी में ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो गुलाम रसूल को राष्ट्रीय कला अकादमी का पुरस्कार दिया गया। इसी कड़ी में अगला कलाकार भूपेन खक्कर। डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शनी में भारत के किस चित्रकार ने पान की दुकान का इंस्टॉलेशन बनाया था? तो भूपेन खक्कर ने ही बनाया था। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी डॉक्यूमेंटा कहाँ होती है? जर्मनी में। लोकप्रिय छपे हुए चित्रों तथा कैलेंडरों का सर्वप्रथम प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया? तो भूपेन खक्कर ने ही किया था। लोकप्रिय छपे हुए चित्रों तथा कैलेंडरों का सर्वप्रथम प्रयोग अपने चित्रों में किसने किया? भूपेन खक्कर थे। भारत में पाप कला के चित्रकार कौन है? भूपेन खक्कर हैं। भारत के बिंदुवादी चित्रकार हैं भूपेन खक्कर। इसी कड़ी में अगला वीरेश्वर भट्टाचार्य। पटना में ट्राई एंगल आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की? वीरेश्वर भट्टाचार्य ने। पटना में ट्राई एंगल आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की? वीरेश्वर भट्टाचार्य ने। वीरेश्वर भट्टाचार्य ने किस कला विद्यालय में कला में डिप्लोमा प्राप्त किया? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, पटना में। वीरेश्वर भट्टाचार्य ने किस बाद में रचनाओं का सृजन किया? यथार्थवाद तथा अति यथार्थवाद में। इसी कड़ी में अगला गणेश पाइन ने 1959 ईस्वी में ड्राइंग एंड पेंटिंग में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया? कलकत्ता कला महाविद्यालय। हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? गणेश पाइन। कंठी क्या है? फ्रांस की चित्रांकन विधि है जिसमें लाल व काले रंग से चित्रांकन किया जाता है। भारत में कंठी विधि से चित्रांकन करने वाले कौन प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो गणेश पाइन। अगली कड़ी इसी कड़ी में अगले जो है रामेश्वर बूटा।
ऐप आकृत शरीर के किसी एक भाग का प्रदर्शन ऐप आकृत कहलाता है। इस चित्रकार कौन है? रामेश्वर बूटा। कौन सा चित्रकार जिसने अभी तक नारी आकृत नहीं बनाई? तो रामेश्वर बूटा जी हैं। रामेश्वर बूटा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार तथा ग्राफिक कलाकार के रूप में। के.एस. कुलकर्णी, इसी कड़ी में के.एस. कुलकर्णी। पाकिस्तान लाहौर से आने वाले कलाकार कौन थे? तो के.एस. कुलकर्णी तथा कृष्णा तथा प्रणयनाथ मागो। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? दिल्ली शिल्पी चक्र से। के.एस. कुलकर्णी की कला में क्या पाए जाते हैं? तो ग्राम्य जीवन के दृश्य। के.एस. कुलकर्णी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार, मूर्तिकार तथा ग्राफिक कलाकार के रूप में। के.एस. कुलकर्णी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार, मूर्तिकार तथा ग्राफिक कलाकार के रूप में। प्रसिद्ध बैल चित्र किसका है? तो के.एस. कुलकर्णी का ही। प्रसिद्ध बैल चित्र किसका है? के.एस. कुलकर्णी का। के.एस. कुलकर्णी को चित्रकारी के अतिरिक्त और क्या शौक था? खेल का। सन 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की? के.एस. कुलकर्णी ने। के.एस. कुलकर्णी ने कला की शिक्षा कहाँ से पाई? जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। घनबाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम क्या है? के.एस. कुलकर्णी। इसी कड़ी में अगला कलाकार अंजलि इला मेनन। भारत का कौन सा चित्रकार है जो अपनी पेंटिंग पीछे अंगूठे का निशान लगाता था? अंजलि इला मेनन। द फीमेल हेड नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी है? अंजलि इला मेनन की। इसी कड़ी में अगला शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? अवनींद्रनाथ से। शारदा चरण उकील कला की शिक्षा किससे प्राप्त करी? अवनींद्रनाथ टैगोर से। शारदा चरण उकील ने कला शिक्षा के प्रचार के लिए किस स्कूल की स्थापना की? उकील स्कूल ऑफ आर्ट की। शारदा चरण उकील की कला में ठाकुर शैली के अतिरिक्त किन शैलियों का प्रभाव है? मुगल तथा ईरानी शैली का। शारदा चरण उकील ने किस माध्यम पर अनेकों चित्र बनाए थे? रेशम पर। शारदा चरण उकील ने दिल्ली में किस पत्रिका का प्रकाशन किया? रूपलेखा का। यह पुस्तक कहाँ से प्रकाशित की जाती है? ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, नई दिल्ली से। शारदा चरण उकील के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण। शारदा चरण उकील के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? ईद का चांद, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण। इसी कड़ी में अगला जो है, एक मिनट। इसी कड़ी में अगला के वेंकटप्पा है। बंगाल शैली का मंसूर कौन है? तो वेंकटप्पा। बंगाल शैली को मैसूर किसे कहा जाता है? वेंकटप्पा को कहा जाता है। के वेंकटप्पा के चित्रों पर किन शैलियों का प्रभाव है? मुगल तथा राजस्थानी शैलियों का। के वेंकटप्पा के चित्रों पर किन शैलियों का प्रभाव है? तो मुगल तथा राजस्थानी शैलियों का। 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां तैयार करने में लेडी हरिंगम के साथ और कौन था? के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा किस सन में ललित कला अकादमी के फेलो निर्वाचित किए गए? तो 1962 में। के वेंकटप्पा किस सन में ललित कला अकादमी के फेलो निर्वाचित किए गए? तो 1962 में। अगला इसी कड़ी में अपर्णा कौर। शरीर एक कपड़ा है चित्र श्रृंखला किसकी है? तो अपर्णा कौर की है। सोहनी महवाल चित्र किसने बनाया? अपर्णा कौर ने। अगला कलाकार संजय भट्टाचार्य। 2-3 और हैं, 3-4 छोटा छोटा है इन सब के बारे में। तो संजय भट्टाचार्य के बारे में सुनिए। इस समय भारत का कौन सा आधुनिक कलाकार जो गायक है? संजय भट्टाचार्य। संजय भट्टाचार्य इस समय कहाँ है? दिल्ली में। 50 ड्रीम्स बॉटेड पेंटिंग किसकी है? संजय भट्टाचार्य की। 50 ड्रीम्स बॉटेड किसकी पेंटिंग है? तो संजय भट्टाचार्य की। संजय भट्टाचार्य किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो भारत के यथार्थवादी महानायक के रूप में। फिर से सुनिए, संजय भट्टाचार्य किस रूप से प्रसिद्ध हैं? भारत के यथार्थवादी महानायक के रूप में। संजय भट्टाचार्य ने किस फिल्म में काम किया? तो शब्द में। अगला गोपी गजवानी किस चित्रकार के मकान का नाम हरिप्रभु है? तो गोपी गजवानी के मकान का नाम हरिप्रभु है। गोपी गजवानी इस समय कहाँ काम कर रहे हैं? तो मुंबई में। भारतीय आधुनिक चित्रकार कहता है कि मेरे चित्र का कोई विषय नहीं, तो गोपी गजवानी कहते हैं। कौन सा चित्रकार अपने चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा कहता है? गोपी गजवानी। कौन सा चित्रकार अपने चित्रों को रंगों का ऑर्केस्ट्रा कहता है? तो गोपी गजवानी कहते हैं अपने। अगला इसी कड़ी में हिमकौल। हिमकौल किस रूप में प्रसिद्ध है? मूर्तिकार के रूप में। हिमकौल और किस रूप में प्रसिद्ध है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय महिला मूर्तिकार के रूप में। हिमकौल
किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो पहला मूर्तिकार के रूप में, दूसरा भारत के अंतर्राष्ट्रीय महिला मूर्तिकार के रूप में। इसी कड़ी में अगला जहांगीर सभा वाला। इस समय भारत का सर्वश्रेष्ठ घनवादी चित्रकार कौन है? जहांगीर सभा वाला। जहांगीर ने किस स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। जहांगीर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? तो झील के नीले आंचल में पत्रहीन वृक्ष। जहांगीर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? पहला, झील के नीले आंचल में पत्रहीन वृक्ष। दूसरा, ऊंटों का विश्राम। तीसरा, उजड़ा गांव, झरना, शांति, बौद्ध भिक्षु आदि। इसी कड़ी में अगला जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न भवन में चित्रांकन किसने किया? जे.एम. अहिवासी ने। मीरा का मेवाड़ त्याग, मैया मैं नहीं माखन खायो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे.एम. अहिवासी। जे.एम. अहिवासी ने किस कला स्कूल से कला की शिक्षा प्राप्त की? जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से। इसी कड़ी में अगला कलाकार सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर के पूर्वजों को मुगलों ने कौन सी उपाधि दी थी? तो खास्तगीर हिंदू वैद्य की। खास्तगीर मतलब हिंदू वैद्य को ही खास्तगीर कहा जाता था। 1956 ईस्वी में राजकीय कला तथा शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में सुधीर किस पद पर आसीन थे? प्रधानाचार्य के पद पर। कला आंदोलन के प्रिय नेता कौन थे? सुधीर रंजन खास्तगीर। सुधीर का निधन कहाँ हुआ? 27 मई 1974 कलकत्ता के शांति निकेतन में। सुधीर को किस रूप में जाना जाता है? लोक जीवन के चित्रकार के रूप में। सुधीर ने किन किन माध्यमों में कार्य किया था? जल, तैल, पोस्टर तथा पेस्टल में। सुधीर के उत्कृष्टीकृत कौन से? माँ और शिशु। अन्य कलाकार जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 29 जून 1931 इलाहाबाद को। कौन सा पूर्व प्रधानमंत्री चित्रकार भी था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह की मृत्यु कब हुई? 25 नवंबर 2008 ईस्वी में। कौन बॉलीवुड कलाकार जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से बीएफए कर चुके हैं? नाना पाटेकर। कौन सा नेता व्यंग्य चित्रकार है? तो बाल ठाकरे। किसके घर को 7 उल्लुओं का घर कहते हैं? तो एक मिनट, किसके घर को 7 उल्लुओं का घर कहते हैं? आगोस्त तोसोफ्त के घर को। आगोस्त तोसोफ्त के घर को 7 उल्लुओं का घर कहा जाता है। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? जॉन मीरो की। रणवीर सिंह बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्राचार्य थे? लखनऊ कला महाविद्यालय के। किस भारतीय कलाकार पर प्रभाववाद का प्रभाव है? रणवीर सिंह बिष्ट पर। वर्तमान समय में कांगड़ा शैली पर कौन कार्य कर रहा है? ओम प्रकाश ताक। किसने कहा आम आदमी के लिए है ही नहीं समकालीन कला? हेमंत मिश्र ने। हेमंत मिश्र कहाँ के चित्रकार हैं? कश्मीर के। भारत के किस प्रसिद्ध प्रिंट मेकर ने अमेरिका में काफी नाम कमाया? डाकोजी देवराज ने। संवाद नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? अनुपम सूद का। इंस्टॉलेशन के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? विमान सुंदरम, नलिनी मलिनी, सुबोध गुप्ता। गेम पीसेस इंस्टॉलेशन 2003 किसका है? तो नलिनी मलानी का। इंदिरा का पियानो इंस्टॉलेशन किसका है? विमान सुंदरम का। सोनी महिवाल पर अब तक कितने लोगों ने चित्र बनाए? 6 लोगों ने। सर्वप्रथम गुलेर में नयन सुख ने, अल्लाह बख्श ने 19वीं शताब्दी में, शोभा सिंह ने 20वीं शताब्दी में, सतीश गुजराल ने 20वीं शताब्दी, मंजीत बाबा 20वीं शताब्दी में, अर्पणा कौर 21वीं शताब्दी में। लक्ष्मण गौड़ किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ग्राफिक कलाकार के रूप में। बालादत्त पांडे किस शैली के चित्रकार हैं? समीक्षावादी। संतोष सिंह किस शैली के चित्रकार हैं? समीक्षावादी। नवतांत्रिक शैली में चित्रण करने वाले कलाकार का क्या नाम है? जे सुल्तान अली। नववधु चित्र किसका है? सोमालाल शाह का। चिन्हों और अक्षरों की किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया? नीरज मजूमदार ने। रसिक दुर्गा शंकर रावल का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ग्वाले। ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का प्रथम जल रंग पुरस्कार किसे मिला? विमल दास गुप्ता को 1948 में। अमृता आर्ट गैलरी कहाँ है? गोरखपुर सरैया में। कालिदास सम्मान कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य प्रदेश में इंदौर से। किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया? केसीएस पनिकर ने। सर्वप्रथम चित्रों के दाम तय करने के लिए प्रति वर्ग इंच और सेंटीमीटर पैमाना किसने दिया? तो ओशियान संस्था ने। चित्रों की नीलामी कराने वाली संस्था बार्नहम्स कहाँ है? लंदन में।
सोथेबीज नीलामी घर कहाँ है? दिल्ली में। ओशियंस नीलामी घर कहाँ है? अमेरिका में, लेकिन भारत में इसके द्वारा नीलामी दिल्ली और बम्बई में की जाती है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह कौन थे? लॉर्ड कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कनिंघम। तो मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों का आधुनिक काल के चित्रकारों आधुनिक काल की चित्रकला में जो जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले वीडियो से लेकर आज वाले वीडियो तक इसमें हमने सभी कलाकारों जो प्रमुख हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा में आते हैं, मेरे अनुमान से इससे बाहर कभी भी आया ही नहीं है। और इस ऑडियो वीडियो को आप लोग सुनते रहिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमें कमेंट करके आप बता भी सकते हैं या कह भी सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए। फिलहाल हम जल्द ही आप लोगों के लिए परीक्षा नज़दीक आ चुका है, डेट घोषित होने वाला है यूपी टीजीटी पीजीटी का, और चयन अध्यक्ष का चयन हो चुका है। उनका जो है पिछले हफ्ते में लोगों ने इंटरव्यू दिया अध्यक्ष पद के लिए हुआ है, और उसका विद इन वीक मुझे लगता है कि रिजल्ट आउट कर देंगे और उनको स्थापित कर देंगे। ज्वाइन स्थापित से तात्पर्य है उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा, और इसी महीने से लेके 15 अगले महीने के 15 तारीख तक सब प्रक्रिया परीक्षा तिथि आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई 3 महीने हैं बचे हैं, तो आप लोग जम के लग जाइए और तैयारी करिए। कृपया हमको लाइक और कमेंट ज़रूर करते